सो वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू वांट टू गेट notification regarding upcoming video then also press bell icon. So let's start chapter number 6, tissues. Tissues में we have done plant tissues, animal tissues में we have already done epithelial tissues. Now we will move towards the next part, that is connective tissues. So animal tissues में हम next part करेंगे second type का tissues, that is connective tissues. Connective tissues. So as I have already explained about that our body is made up of the tiny cells से बना हुआ है एंड सेल से आपका टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मुझे रूम बनाना है तो मुझे ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी और ब्रिक क्या है, दैट इज सेल, एंड रूम क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बेटा अगर मुझे ब्रिक से पूरा रूम बनाना है तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मटेरियल यूज़ करना होगा जिसे हम कहते हैं सीमेंट. तो सीमेंट मटेरियल हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना है. ठीक है, तो उस सेल को कनेक्ट, एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से कनेक्ट करने के लिए कि ताकि वो आपस में कांटेक्ट रहे, मुझे कौन सा मटेरियल यूज़ करना होगा, सीमेंट यूज़ करना होगा. तो सीमेंट जो है वो आपका किसका काम कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम कर रहा है. तो यहाँ पर भी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनका सेम फंक्शन है कि वो एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करते हैं, प्लस उनका दूसरा जो है वो पूरी जैसे आपका सीमेंट है वो पूरी सेल को सपोर्ट कर रहा है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव टिश्यूज़ के रूप में भी यूज़ होंगे. एंड जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनका एक और फंक्शन होता है कि वो पूरी बॉडी में जो है आपके फूड, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल को आपके रिमूव आउट ऑफ द बॉडी भी करते में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो टिश्यूज़ का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का भी है, कनेक्शन का भी है, सपोर्टिव का भी है. सो वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ वन बाय वन. सो सबसे पहले आप समझ लो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते कैसे हैं. कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है कि आपके जो सेल्स हैं तो इस तरह के टिश्यूज़ में सेल्स एक फ्लूइड या जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक आपका मटेरियल में वो सेल आपकी क्या होती है, एम्बेडेड होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की सेल, और इस मटेरियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स. क्लियर. तो इस तरह के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं तो उनमें कैसी सेल्स होती हैं, सेल एम्बेडेड इन अ फ्लूइड या जेली लाइक आपका जो है मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यूज़ में बात करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे आपका ब्लड की. सो ब्लड, एज यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन है. सो लेट्स डिस्कस. तो ब्लड का क्या फंक्शन है कि ब्लड आपकी बॉडी को फूड, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में. ठीक है, और आप अगर ब्लड को ध्यान से, आपने अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड स्मीयर बनाई हुई है तो वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ब्लड में आपकी ब्लड सेल्स होती हैं एम्बेडेड इन अ फ्लूइड. तो ब्लड सेल में कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं, आपकी होती है आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ठीक है, और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये किस में एम्बेडेड होती है, आपके एक फ्लूइड में जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा. क्या कहते हैं, प्लाज्मा. तो आपको समझ में आया कि कनेक्टिव टिश्यूज होते कैसे हैं. तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये आपके लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हैं. आपको हर तरह के टिश्यूज इसमें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी. तो ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यूज है, ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज. मीन्स इसमें क्या है, आपको टिश्यूज किस फॉर्म में है, फ्लूइड की फॉर्म में है जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है. और इस टिश्यू का काम क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने 7th 8th में भी किया होगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ये आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी से वेस्ट भी रिमूव आउट करने में हेल्प करता है. क्लियर. तो
इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है। क्लियर? तो कैसा टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है। इसमें क्या है, एक प्लाज्मा है जो आपका लिक्विड है और उसमें ब्लड वेसल एम्बेडेड होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इनके अलग अलग फंक्शन आपको पता है। आरबीसी क्या होती है, इट इज, इसका कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम है कि ये आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को आपकी पूरी ब्लड में सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी, इसको हम कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन मटेरियल अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी उसके साथ फाइट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। एंड प्लेटलेट्स, बेटा आपको कभी भी कहीं भी कट लगता है तो उस कट में आप कुछ अप्लाई करो या ना करो, ट्यूब वगैरह, ऑटोमेटिकली वो ब्लड जो है फ्लो करना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स हो जाती हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी सेल्स आपके आके इकट्ठे हो जाती हैं और ब्लड क्या हो जाता है, वहाँ पर कोआगुलेशन यानी कि फ्रीजेस हो जाता है, तो वो काम होता है प्लेटलेट्स का। क्लियर? तो ये है आपका ब्लड कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है, क्या फंक्शन है आपको पता लग गया, कौन सी सेल्स है आपको पता लग गया, किस में एम्बेडेड है, फ्लूइड में, क्या उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कनेक्टिव टिश्यूज, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो हमारी बॉडी में कनेक्शन किसने बना रखा है, एक तो हमारी बॉडी में कनेक्शन बना रखा है ब्लड ने। सेकेंड जो है दैट इज आपका, देखो आपकी बॉडी क्या है, बोन्स की बनी हुई है। ठीक है, स्केलेटन अगर आप देखते हो तो वो आपका बोन्स का बना होता है। अब मैं कहूँ कि ये आपका जो स्केलेटन है, ये बोन्स है, ये भी एक टिश्यू है, तो आप सोचोगे कि ये कैसा टिश्यू है, टिश्यू कैसा होता है, वो तो आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है, मीन्स क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर हमने एक इमेजिन किया हुआ है, यहाँ पर हमने लिक्विड भी देख लिया, बट इतना हार्ड आपका टिश्यू, तो आप बोलोगे कि ये तो टिश्यू जैसा है ही नहीं, बोन है, ये तो टिश्यू नहीं है, तो बेटा नहीं, ये भी आपका बोन है, बोन भी आपका क्या है, स्केलेटन जिसने फॉर्म किया है वो भी आपका टिश्यू है। ठीक है, तो जो स्केलेटन आपका सिस्टम है वो भी आपका टिश्यू है। ठीक है, बट ये कैसा टिश्यू है कि ये आपका होता है, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इसमें आपका ये टिश्यूज आपके एम्बेडेड होते हैं, और ये मैट्रिक्स जो होती है या ये टिश्यूज आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये इतने आपके हार्ड दिखती हैं बोन्स, बट ये भी आपका क्या है, टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है कि ये आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। सोचो अगर आपकी बॉडी में से स्केलेटन को निकाल दे तो क्या होगा, क्या आपकी बॉडी की प्रॉपर सपोर्ट आपको मिल पाएगा? नहीं। अगर आपका हार्ट जो है वो इतना सेफ है, क्यों सेफ है, क्योंकि वो रिब केज के अंदर है। रिब केज क्या है, वो भी बोन है। ठीक है, और वो आपके हार्ट को भी सपोर्ट करे। सोचो वो सपोर्ट नहीं होता तो क्या हार्ट आपका प्रोटेक्ट होता? तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग करने में, प्रोटेक्ट करने में, सपोर्ट करने में जो टिश्यूज हेल्प कर रहे हैं वो कौन से टिश्यू, जैसे आपके स्केलेटन टिश्यूज, यहाँ पे लिख लो स्केलेटन टिश्यूज, और इनका काम आप समझ लो कि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, सपोर्टिव टिश्यूज है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को उन्होंने कनेक्ट कर रखा है ना, तो ये कैसे टिश्यूज है, सपोर्ट कर रहे हैं भी। आपके ब्रेन को भी इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी यू कैन से। ठीक है, तो स्केलेटन टिश्यू आपको समझ में आ गए कि थोड़े से हार्ड होते हैं, और किस में होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पे एम्बेडेड होते हैं टिश्यूज। ठीक है, ओके। अब थर्ड टिश्यू, थर्ड है आपका लिगामेंट, लिगामेंट एंड टेंडन। अब ये क्या है बेटा, आपकी बोन, 2 बोन्स होती हैं, जैसे आपके यहाँ पर 2 बोन्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 बोन्स है, एक बोन ये हो गई, एक बोन हो गई, लेग में भी आपके 2 बोन्स है। तो ये जो 2 बोन्स है आपकी, सपोज ये बोन्स है, तो इन बोन्स को आपस में कनेक्ट भी तो करता होगा कोई स्ट्रक्चर, कुछ तो स्ट्रक्चर होगा जो इसको कनेक्ट कर रहा होगा दोनों बोन्स को आपस में। क्लियर? अगर इस बोन्स को कनेक्शन नहीं होता तो बेटा ये तो यहाँ से बिल्कुल वो होती। ठीक है, ये मूव कर रही है, क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है? टिश्यू का कनेक्शन है। और जिस टिश्यू के थ्रू वन बोन दूसरी बोन से कनेक्ट होती है, उस टिश्यू
कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं उसको? लिगामेंट। तो ये कैसा टिश्यूज है? ये वो टिश्यूज है विच कनेक्ट बोन टू द बोन, जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है वो आपका कहलाता है लिगामेंट। तो ये भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। क्लियर? तभी आप अपनी आर्म को मूव कर सकते हो इजिली इन्हीं टिश्यूज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है टेंडन। टेंडन क्या होता है बेटा? कई जगह आपकी मसल्स भी होती है जो बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। आप सोचो कि मसल्स और बोन में कोई कांटेक्ट ना हो तो मसल्स अलग होंगी, बोन अलग होंगी। इमेजिन करके देखो कि अगर मसल और बोन एक साथ है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी तो कोई कनेक्शन होगा, किसी ने तो उन दोनों को कनेक्ट कर रखा होगा, और वो कनेक्शन होता है आपका टेंडन। तो टेंडन क्या करता है? मसल्स को, सपोज ये मसल आपकी आ रही है और यहाँ पर बोन है, तो बोन को मसल से जो कनेक्ट करेगा वो होता है टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है? मसल टू बोन, मीन्स आपकी मसल्स है उनको बोन से कनेक्ट कौन करेगा? टेंडन कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो लिगामेंट एंड टेंडन आपको समझ में आ गया। ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये कैसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं? ये भी मैट्रिक्स, इनमें भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट, एंड टेंडन मसल टू बोन कनेक्शन करता है। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट जो आपका टिश्यू है, नेक्स्ट आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है बेटा? आप अगर अपने ईयर वाले पोर्शन को देखो तो यू कैन मूव योर ईयर लोब्स, आप अपने ईयर लोब्स को मूव कर सकते हो ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप ये वाली जो आपकी बोन है इसको बीच से मूव कर लो, इज इट पॉसिबल? हाँ, इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बोन्स हैं और यहाँ टिश्यू लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट है। बट मैं आपको कहूँ कि एक बोन को उसको बीच से मूव कर लो तो क्या पॉसिबल है? नहीं। बट ये आपका जो है ईयर का, ये आप इजिली यू कैन मूव, इसको मूव कर सकते हैं ना इजिली, ठीक है। इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। सेम एज नोज है, ये भी आपकी क्या होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज वो टिश्यूज हैं जिनका जो मैट्रिक्स होता है इतना डेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे बोन्स में तो डेंस होता है तभी तो इतने हार्ड होते हैं, इनमें मैट्रिक्स लूज होता है, ठीक है, मतलब लूज होता है मैट्रिक्स, और सेल्स होती है वो काफी दूर दूर आपके डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लियर? जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अगर यही आपका डेंस मैट्रिक्स होता ना तो ये आपके क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, फिर ये मूव नहीं होते। क्लियर? तो कार्टिलेज कैसे टिश्यूज हैं? वो टिश्यूज जो आपके मूवेबल हैं और जिनमें मैट्रिक्स क्या होता है? लूज होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कार्टिलेज आपका क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट जो टिश्यूज है, फिफ्थ नेक्स्ट टिश्यूज है एरियोलर। एरियोलर टिश्यूज। अब एरियोलर टिश्यूज क्या है वो देखो बेटा। ठीक है, अब सोचो कि आपकी पूरी बॉडी को जो कवर कर रखा है, किसने कवर कर रखा है? स्किन ने। अब सोचो कि स्किन ऐसे कैसे आपकी पूरी बॉडी में आपके फिक्स है? ऐसे तो फिक्स नहीं होगी ना, उसको किसी ने तो फिक्स कर रखा होगा, कोई तो होगा स्किन के साथ अटैच। तो वहां पर आपके कौन से टिश्यूज होते हैं जो स्किन से आपके कनेक्ट होते हैं, स्किन से अटैच होते हैं? वो होते हैं एरियोलर टिश्यूज। ठीक है, मीन्स ये आपकी स्किन की लेयर हो गई और इसके नीचे आपके एरियोलर टिश्यूज होंगे। ठीक है, जो कि आपकी स्किन को जो है बोन से या आपकी मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो ये आपके कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, आप अपनी स्किन को अलग कर पाओगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरियोलर टिश्यूज है जिन्होंने मसल्स से स्किन को कनेक्ट कर रखा है, मतलब पेस्ट करके रखा है। बीच में क्या है उसके? एरियोलर टिश्यूज है जिन्होंने दोनों को क्या कर रखा है? एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर रखा है। तो एरियोलर टिश्यूज क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके बेटा? ये होते हैं ब्लड वेसल्स में होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं नर्व सेल में, ये होते हैं आपके
स्किन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वन थिंग मोर, इसी में आपका नेक्स्ट टिश्यू भी आ जाएगा एडिपोज। वो एक्चुअली एरियोलर टिश्यूज ही समझो उसको। एडिपोज होता क्या है कि बेटा जब ये टिश्यूज हैं इनमें आपके फैट ग्लोब्यूल्स या फैट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। मतलब आप ऐसे सोचो बेटा कि अगर ये लेयर नहीं होती तो फिर क्या होता, फैट जो है वो आपका इकट्ठा हो रहा है, पहली बात तो कनेक्ट भी करके रखा है, फैट इकट्ठा भी है, ठीक है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो थोड़े से ना मोटे होते हैं, मीन्स फैटी जो पीपल होते हैं, उनको क्या होता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको सर्दी कम लगती है, ठीक है। और उसी जगह जो थिन पीपल होते हैं उनको सर्दी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो फैटी पीपल होते हैं उनके जो स्किन के नीचे जो होते हैं एरियोलर टिश्यूज़ या एडिपोज टिश्यूज़ उनको समझो, उनमें फैट क्या होता है, ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और उन फैट के ज़्यादा इकट्ठा होने से ये फैट किसका काम करता है, ये इंसुलेशन का काम करता है, और इस इंसुलेशन की वजह से उनको सर्दी जो है वो उतनी नहीं लगती है, ठीक है। जबकि थिन पीपल में ये फैट ग्लोब्यूल्स कम होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनको ठंड ज़्यादा लगती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे एरियोलर क्या है तो कहीं ना कहीं स्किन को मसल से कांटेक्ट करता है, वो टिश्यूज़ है। और एडिपोज जो है वहाँ पर बोल देना कि फैट कहाँ स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यूज़ में। क्लियर? तो बेटा ये थे आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी तरह आपकी बॉडी में कोई ना कोई कनेक्शन बना के रखा है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड है, तो ब्लड ने हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। आप कहीं भी कट लगाओ तो वहाँ से ब्लड आपको मिलेगा निकलता हुआ, तो मीन्स हमारी पूरी बॉडी में जो कनेक्शन है वो ब्लड ने बना के रखा है। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, हर जगह जो है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक पार्ट तक, वो कौन सा टिश्यूज़ है, ब्लड है, ठीक है। तो इसने एक कनेक्शन बना रखा है। लिक्विड है ये टिश्यूज़, ठीक है, इसमें ब्लड सेल्स होती हैं एम्बेडेड इन ब्लड प्लाज्मा। सेकेंड मैंने आपको बताया बोन या स्केलेटल टिश्यूज़, तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट, इट इज़ सपोर्टिव टिश्यूज़, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो मैट्रिक्स होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है जिसकी वजह से ये हार्ड होती है, और उन मैट्रिक्स में होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस। क्लियर? थर्ड मैंने आपको बताया लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट क्या है, जो बोन टू बोन को, मतलब हमारे यहाँ पे 2 बोन्स है ना, उनको कनेक्ट करके रखा होगा ना, नहीं तो ऐसे तो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको कनेक्ट कौन कर रहा है, लिगामेंट। तो लिगामेंट टिश्यूज है, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। सेम एज टेंडन, जहाँ पर मसल्स भी होती हैं, बोन भी होती हैं, तो उनको कौन कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है टेंडन। तो ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, इनका थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है, वो लूज होता है, इतना डेंस नहीं होता, इस वजह से जहाँ पर मूवेबल पार्ट्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस, तो ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और ये भी आपका कनेक्शन ही है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद आता है एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर का क्या काम है कि स्किन को ये मसल से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसी में एडिपोज टिश्यूज आते हैं। एडिपोज टिश्यूज क्या है, जहाँ पर फैट आपका स्टोर होता है। क्लियर? सो दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।